मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट से एक काम करो, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो और इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, ऐसी जानकारी मिलने वाली है जिसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपका पूरा साथ दिया है। आपके ऊपर अगर 498 का केस हुआ है तो ये रामबाण वीडियो आपके लिए है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। पर करना क्या है, आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि बहुत से समय से पत्नियां क्या करती है कि 498 का मिसयूज कर रही है। यहाँ पे सभी पत्नियों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जिन पत्नियों के साथ में रियल में गलत होता है तो बिल्कुल ये केस अगर करती है तो बिल्कुल सही करती है, क्योंकि उनको न्याय चाहिए, उनके साथ में अन्याय हो रहा है, तो इस वजह से वो सही केस करती है। पर यहाँ पे इस कानून को देखते हुए आज के समय के अंदर बहुत सारी पत्नियां क्या कर रही है, 498 का मिसयूज कर रही है। और इसके ऊपर समय समय पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसले दिए हैं जो पति के पक्ष के अंदर दिए हैं, और उन फैसलों के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरा साथ पति का दिया है। पत्नी के बहुत भयंकर फटकार लगाई है, ऐसी फटकार लगाई है कि दोबारा से कोर्ट के सामने भी नहीं गई है। अब इस मामले के अंदर भी और मामलों की तरह ऐसा ही होता है कि दो कपल की शादी सन 2017 के अंदर होती है। अब पत्नी का रवैया कुछ दिन तक तो ठीक रहता है, पर वो अपना रंग दिखाने लगती है। वो बार बार है जो पति को परेशान करती है, पति के घर वालों को परेशान करती है। अगर कोई रिश्तेदार पति के घर पे आते हैं तो उनको भी वो परेशान करती है। यानी कि हरदम उसका घर कलेश बना के रखना, किसी के साथ में सही ढंग से पेश नहीं आना, और बार बार पति को बोलना है कि मुझे आपके घर वालों के साथ में नहीं रहना है, यानी कि नाक में दम कर देना। इस तरीके की घटना वो बार बार बना के रखती और यहाँ पे पति को वो जीना हराम कर देती। फिर एक दिन वो पत्नी क्या करती है, पति सहित 7 लोगों के खिलाफ दहेज की एक कंप्लेंट फाइल कर देती है। तो फिर आगे जाके दोनों पक्षों का समझौता भी हो जाता है। पर दोबारा से पत्नी क्या करती है कि पति सहित 7 लोगों के खिलाफ सन 2019 के अंदर FIR 498 की करवा देती है, और उसके साथ में अन्य सेक्शन भी वो जुड़वा देती है। पत्नी के आरोप ये होते हैं कि इन सारे लोगों ने मिलकर मेरे से कार की डिमांड की है, दहेज को लेकर मुझे प्रताड़ित किया है, कमरे में मुझे बंद करके रखते थे, मेरे साथ में इन लोगों ने मार पिटाई की है, मेरा गर्भपात करवाने की इन लोगों ने मुझे धमकियां दी है, मेरा जीना हराम ये लोग उस घर के अंदर कर दिए, मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिए। यानी कि तरह तरह के आरोप पत्नी के होते हैं, और समान रूप से एक जैसे आरोप पत्नी सभी के ऊपर लगाती है। तो ये सारे लोग क्या करते हैं कि जब इनके ऊपर FIR रजिस्टर्ड हो जाती है तो क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट जाते हैं, पर हाई कोर्ट से इनका मामला क्वेश्चन नहीं होता है। तो अंततः मामला पहुंच जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आपको अच्छे से पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले को अगर वो देखती है तो बहुत ही गहराई से देखती है, उसकी बारीकी से जड़ में माननीय सुप्रीम कोर्ट जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये देखते ही मामले के अंदर ये पता लग जाता है पत्नी के द्वारा समान एलिगेशन, समान आरोप सभी के ऊपर लगाए गए हैं। किसी का भी स्पेसिफिक रोल पत्नी ने नहीं लिखाया है कि किसने उसके साथ में क्या किया है, कब किया है, किस समय के ऊपर किया है। यानी कि न तो कोई टाइम है, न कोई डेट है, न कोई पैलेस है, न कोई स्पेसिफिक रोल है। तो इससे प्रतीत होता है कि पत्नी ने मनगढ़ंत खाने के तहत ये झूठा केस सभी के ऊपर फाइल किया है। तो इन सभी को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पति के साथ के जितने भी लोग हैं उन सभी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 498 केस से बरी कर दिया जाता है, पूरे केस से बरी कर दिया जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का साफ ये कहना होता है कि आजकल पत्नियों के द्वारा 498 का दुरुपयोग किया जा रहा है। वो अगर कोई भी बदला लेना चाहती है तो 498 का केस वो फाइल करती है। आजकल वो हथियार की तरह 498 को इस्तेमाल कर रही है, न कि इसका उपयोग कर रही है। तो इतनी बड़ी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले के ऊपर कही जाती है। तो इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। इस आर्टिकल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप जान सकते हैं कि मामला क्या है, और भी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तभी आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।